स्टूडेंट जो एक बेहतरीन प्रोफेशन डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए नीट एग्ज़ामिनेशन के लिए सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। हमारी तमाम नेक तमन्नाएं, शुभकामनाएं सारे स्टूडेंट्स के साथ है। ये 10 दिन यकीनन बड़े अहम होता है। इसमें हमारे सब्जेक्ट हेड आप लोगों को मशवरा देंगे कि इसका किस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए। जैसा कि मैं मानता हूँ, इसमें रिवीजन की अहमियत है। वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक किसी वजह से छूट गए हैं, उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। रिवीजन की अहमियत है और हर मुमकिन या ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन मॉक एग्ज़ाम की ट्राई करें। मॉक एग्ज़ाम के बाद उसको समझें, मिस्टेक्स को समझें और की पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स जितने भी मुमकिन हो सकें बनाएं और एग्ज़ामिनेशन से पहले उसको ज़रूर रिपीट करें और कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने की कोशिश करें। मेरी दुआ है कि आप तमाम इत्मीनान से रहेंगे। और मैं अक्सर कहता हूँ, ये एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम नहीं, और हर एक को खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए डॉक्टर बनना ज़रूरी नहीं, और भी एग्ज़ाम आते रहेंगे। कोशिश करना हमारा काम है। तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। झपटना, पलटना, पलटकर झपटना, और लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ऑल द बेस्ट। हेलो माय डियर शाहीन स्टूडेंट्स, रिमेनिंग 10 डेज आर देयर। तो ये रिमेनिंग 10 डेज में सबसे ज़्यादा नेसेसरी है आप अपने आप को कूल रखिए, काम रखिए और रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए देखिए, जो टॉपिक्स मेमोरी बेस्ड हैं, जैसे आपकी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड ले लीजिए, मॉर्फोलॉजी ले लीजिए, और सेकेंड ईयर की जो माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, ये जो मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स हैं, इनको आप फास्ट रिकैप्चुलेट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, ये टॉपिक्स रिकलेक्ट कर सकते हैं। और जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, होप ऑल ऑफ यू हैव डन दिस टॉपिक्स वेरी वेल। अगर आप जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बेसिस, एवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी अगर नहीं करे हैं, तो ज़रूर क्लास नोट्स के जो न्यूमेरिकल्स हम करें हैं क्लास में जेनेटिक्स के, मॉलिकुलर बेसिस के, ज़रूर उसको रिवाइज कीजिए। डेफिनेटली वहीं से क्वेश्चन डिराइव होने वाला है। आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, शाहीन में जो नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डेफिनेटली वो पूरा जो है उनका जो रिक्वायरमेंट होता है 720 तक भी आप स्कोर कर सकते हैं अगर आप परफेक्टली इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ रिवीजन जितना हो सकता है रिमेनिंग डेज में, इसको और ज़्यादा अच्छे से रिवाइज कीजिए। और आप शाहीन के जो स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर मॉक एग्जाम दे हैव रिटन, और मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पर जो मॉक एग्जाम का लेवल होता है, शाहीन का जो पेपर लेवल होता है, ये नीट एग्जाम से भी एक 10-20% ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो भी स्कोर है आपका, इससे ज़्यादा आप फाइनल नीट एग्जाम में स्कोर करेंगे। इंशाल्लाह ये पॉसिबल है। डोंट लूज योर होप और खुश रह के पढ़िए, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए। ऑल द बेस्ट। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज से आपका जो पेंडिंग डेज है टोटल 9 है। 10th डे आपको एग्ज़ाम आएगा एंड ऑलरेडी एनटीए सेंटर्स रिलीज़ करे सो है, आप चेक करे होंगे। तो अब आप लास्ट ये 9 डेज में थोड़ा कूल रहना है, पेशेंट रहना है, पेशेंस ज़्यादा रहना है और ज़्यादा एक्टिव भी रहना है। तो आप ये टाइमिंग में, ये डेज में आप थोड़ा रिवीजन करना ज़रूरी है। मॉक टेस्ट के साथ ही साथ रिवीजन करना ज़रूरी है। तो एक्सपेशली जो थियरेटिकल टॉपिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ऐसा टॉपिक्स जो है, एक बार आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को फिर से रिकलेक्ट करना है, रिवाइज करना है, और फार्मूलेस को कंटिन्यूसली टच में रहना बहुत ज़रूरी है। और ये 9 डेज आप डेली पैटर्न में मिनिमम 12 आवर्स वर्क तो होना ही है, और साथ ही साथ आपका हेल्थ को ख्याल रखो, हेल्थ अच्छा मेंटेन करना है, सो दैट आपका लास्ट डे May 4th डेफिनेटली
अच्छा सक्सेस होने वाले हैं, क्योंकि आप शाहीन के साथ हैं तो डेली के डेली बेसिस में वर्क कर रहे सो है, तो ऑटोमेटिकली भगवान आपको साथ में रहेगा, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। ये कॉन्फिडेंस के साथ ये रिमेनिंग डेज आप अच्छा वर्क करो और इम्प्रूव करो, स्कोर को और थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करो। जो आपका टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ये 10 डेज बहुत ज़्यादा सीरियस कंसिडर करके यूज़ करना है। टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड टाइम इज़ मनी फॉर दीज डेज। सो आप लोग कंपलसरी डे टू डे बेसिस में क्या काम करना है वो 100% एफर्ट्स के साथ करके आगे निकलना है। सो दैट इज़ फ्रॉम शाहीन मैनेजमेंट एंड फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग 10 डेज फॉर नीट प्रिपरेशन हम लोग क्या करना चाहिए थोड़ा देख लीजिए बेटा। फर्स्ट पॉइंट, रिवाइज ऑन की कॉन्सेप्ट। की पॉइंट का थोड़ा अच्छे से रिवाइज करो बेटा। की पॉइंट्स बोले तो एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन पढ़ना मेन थिंग। द सेकंड वन, मेनली रनिंग नोट्स में फोकस करने, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज इट इज क्वेश्चन फ्रॉम रनिंग नोट्स। एंड थोड़ा अच्छे से मार्क टेस्ट में अच्छे से फोकस करो बेटा। मार्क टेस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग एनालाइजिंग इन लास्ट ईयर बिफोर ईयर 75% अबोव एज इट इज क्वेश्चन सेम मॉडल फ्रॉम मार्क टेस्ट। जो भी डाउट आ रहा है बेटा मार्क टेस्ट में पूरे क्लियर करना रिमेनिंग 10 डेज में। थोड़ा अच्छे से फोकस करो, डाउट्स का क्लैरिफाई करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करो टॉपिक वाइज। मेन थिंग वीक एरिया में थोड़ा अच्छे से फोकस करो, मेनली फिजिकल केमिस्ट्री, टफ चैप्टर्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स। मॉडल क्वेश्चन 100% प्रैक्टिस करना, थोड़ा अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी फोकस करो। ओके स्टूडेंट, रिमेनिंग 10 डेज में थोड़ा अच्छे से हार्ड वर्क करो बेटा। 100% वी विल सक्सेस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। All the best for your NEET exam.